कश्मीरी पंडितों के नाम पर फिल्म बनाकर करोड़ों करोड़ रुपए कमा लिए। आज वो कहां हैं? क्या वो कश्मीरी पंडितों पर हो रहे जुल्म सितम पर एक शब्द भी बोल रहे हैं? क्या उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है? नहीं, लेकिन सिर्फ कमाई का जरिया जरूर कश्मीरी पंडितों को बना लिया है। कश्मीरी पंडितों की हालत किसी से छुपी नहीं है। वहां पर कैसे लोगों को मारा जा रहा है, कैसे टारगेट किलिंग की जा रही है, कैसे उनके घरों में घुसकर जिंदगियों को खत्म कर दिया जाता है, वो सबके सामने है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी हमेशा अपने मुंह मियां मिट्ठू बनती रहती है। हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन वाकई हकीकत क्या कश्मीरी पंडितों की है, वो आप इस खबर को देखकर समझ जाएंगे, जो वहां के एक शख्स ने खुद बयां की है, जो खुद कश्मीरी पंडित है। तिरंगा जान से ज्यादा हमारे लिए प्यारा है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे दहशत के लिए अब इस्तेमाल किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान घाटी में जगह जगह तिरंगा फहराए जाने से भड़के आतंकी कश्मीरी पंडितों को अब निशाना बना रहे हैं। गृह मंत्रालय ने इसकी चेतावनी दे दी है। मंगलवार को शोपियां में 2 कश्मीरी पंडितों पर अटैक होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। पहले आप उस शख्स को सुनिए जो ये हकीकत बयां कर रहा है कि कैसे कश्मीरी पंडितों पर जुल्म सितम हो रहे हैं और जो केंद्र सरकार लगातार बयां कर रही है। जो सांसद मंत्री ये कहते हैं कि कश्मीर में सब कुछ खुशहाल है, वो अपने बच्चों को कश्मीर में रहने के लिए आखिर क्यों नहीं भेज देते हैं? एक बार कश्मीर में अपने बच्चों को भेजें, फिर हकीकत में पता चल जाएगा कि यहां पर हम अपने बच्चों को लेकर कैसे रहते हैं, कैसे हर एक पल हमारी जिंदगी पर मौत का खतरा मंडराता रहता है और हमें ये यकीन नहीं होता है कि कभी भी हमारी जो जिंदगी है वो खत्म की जा सकती है। इस दहशत के साए में हम कैसे यहाँ पर जिंदा रहते हैं, कैसे एक एक पल के लिए शुक्र अदा करते हैं कि अब हम जिंदा हैं। पहले सुनिए ये कैसे अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। बातों में वो दर्द है जो शायद अभी तक केंद्र सरकार ना किसी मंत्री को ना पीएम मोदी को महसूस हुआ है। इनकी बातों में वो दहशत, वो डर नजर आ रहा है जैसे ये लोग अपनी जिंदगी को जीते हैं। इधर शोपियां में कश्मीरी पंडितों की हत्या के बाद जम्मू में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। शोपियां में कश्मीरी पंडितों की हत्या के बाद श्रीनगर में कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति यानी केपीएसएस के अध्यक्ष संजय कुमार कुट्टू ने मंगलवार को सभी पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए कह दिया। केपीएसएस ने अपने बयान में कहा कि कश्मीरी घाटी में कोई भी कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है। कश्मीरी पंडितों के लिए केवल एक ही विकल्प बचा है, वो है कश्मीर छोड़ दें या धार्मिक कट्टरपंथियों के द्वारा मारे जाएं, जिन्हें स्थानीय आबादी का समर्थन प्राप्त है। वहीं आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों पर हमला करने के पीछे अल बद्र नाम के आतंकी संगठन का हाथ सामने आया है। संगठन के आदिल वानी की पहचान भी कर ली गई है, जो कटोपोरा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं हमले के बाद अल बद्र ने बयान जारी कर कहा कि तिरंगा रैली के लिए दोनों भाइयों ने लोगों को प्रोत्साहित किया था, जिस वजह से उन पर हमला किया गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकवादियों ने मंगलवार को, आपको बता दें, 2 कश्मीरी पंडित भाइयों पर हमला किया। एक बार फिर से कश्मीर में वही दहशतगर्दी का माहौल फिर से पनप रहा है जो कुछ वक्त पहले हुआ था। इस हमले में आपको बता दें एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा जो भाई है वो घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। मृतक की पहचान सुनील कुमार के तौर पर हुई है। वहीं पिंटू कुमार अपने जो है हमले में जो उस पर हुआ है उसमें घायल हो गया। दोनों कश्मीरी पंडित भाइयों पर हमला उस वक्त हुआ है जब शोपियां जिले के चोटीपुरा में वो अपने सेब के एक बाग में काम कर रहे थे। इलाके की घेराबंदी कर दी गई और हमलावर आतंकियों की तलाश जारी है। कश्मीरी घाटी में टारगेट किलिंग से एक बार फिर होने लगी है। आतंकी कश्मीरी पंडितों और नॉन कश्मीरी लोगों को लगातार टारगेट करके मार रहे हैं। घाटी के विभिन्न हिस्सों में कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग की बढ़ती घटनाओं ने जहां घाटी लौटे कश्मीरी पंडितों में खौफ फैला दिया है, वहीं वो फिर से घाटी छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। घाटी अगर नहीं छोड़ेंगे तो कट्टरपंथी उनकी जान ले लेंगे। ऐसे में केंद्र सरकार अपनी वाहवाही करने में ही नहीं थक रही है। वो तो कह रहे हैं सब कुछ कुशल मंगल है, सब कुछ चंगा सी, लेकिन वहां की हकीकत जो क्या है वो हमने आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाई, जो वहां के कश्मीरी पंडित ने खुद बयां की है। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा लगातार इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और बता दिया जाता है कि नहीं सब कुछ अच्छा है, ऐसे में वहां पर लोगों का गुस्सा फूटता नजर आ रहा है। आतंकवादियों ने, आपको बता दें, 2 कश्मीरी भाइयों को सेब के बागान के अंदर ही निशाना बनाया। ये उनका कश्मीर पंडितों में खौफ फैलाने का
प्रयास बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि इस इलाके के अधिकांश कश्मीरी पंडित सेब के बागान कारोबार से ही जुड़े हुए हैं। आतंकी दोनों भाइयों को टारगेट करके उन सभी कश्मीरी पंडितों को धमकी भरा संदेश देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर सेब के बागान के अंदर ही कश्मीरी पंडित भाइयों को निशाना बनाया। बीते दिनों स्कूल में कश्मीर पंडित टीचर की हत्या और बैंक मैनेजर की हत्या के बाद आतंकित कश्मीरी पंडित परिवार घाटी जो है छोड़ने लगे थे। उनका पलायन शुरू हुआ था, लेकिन सरकार ने उन्हें सुरक्षा देने की बात कहते हुए रोक लिया। लेकिन फिर से अब वही दहशतगर्दी का माहौल वापस आ गया। कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट अशोक पंडित ने कहा कि बीते 90 दिनों से कई कश्मीरी पंडित परिवार कश्मीर में धरने पर बैठे हैं, वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बल्कि जो लोग सुरक्षा की मांग कर रहे थे, कई लोगों को उनमें से बर्खास्त तक कर दिया गया, उन लोगों की नौकरियां छीन ली गई, लेकिन उनको कैसे सुरक्षा नहीं दी गई वो सब कुछ सामने है। उनकी मांग थी कि कश्मीर में हालात ठीक किए जाएं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। केंद्र सरकार की ओर से संसद में बीते दिनों बताया गया था कि पिछले कुछ सालों में जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और आतंकवादी हमलों में काफी कमी आई है। हालांकि इस राज्य में 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद 118 आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें 5 कश्मीरी पंडित और 16 अन्य हिंदू और सिख समुदाय के साथ मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हैं। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह भी कहा कि जम्मू और कश्मीर सरकार के विभिन्न विभागों में 5502 कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरी दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि साल 2022 के दौरान कोई भी कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी छोड़कर नहीं गया। अभी घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों की संख्या 6514 है। लतीफ लाठल लश्कर तैयबा और इसकी द रेजिडेंस फ्रंट का कश्मीर से जो है वो कमांडर था। ये ही लश्कर की सारी आतंकी गतिविधियों को कश्मीर से अंजाम देता आया था। उसे खान साहिब इलाके के वाटर हेल में मार दिया गया। राहुल भट्ट और आमरीन भट्ट की हत्या समेत कई निर्दोष नागरिकों की हत्या में शामिल बताया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि कश्मीर में कई टारगेट किलिंग का मास्टरमाइंड लतीफ राठर ही था। उसके मारे जाने के बाद घाटी में टारगेट किलिंग के एक अध्याय का अंत माना जा रहा था, लेकिन लतीफ राठर के एनकाउंटर के महज 5 दिन बाद ही कश्मीरी पंडितों की हत्या से पूरा कश्मीर दहल गया और पूरे कश्मीर में दहशत का माहौल बन गया। लेकिन ऐसे में केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से जो आंकड़े बताए जाते हैं वो आंकड़े पता नहीं कौन सी किताब से निकाल के लाए जाते हैं या फिर कौन सी दुनिया में सर्च किए जाते हैं, क्योंकि हकीकत जो है कश्मीर की वो इससे विपरीत है। बिल्कुल अपोजिट है सारी घटनाएं। जो बताया जाता है कि अभी तक किसी ने पलायन ही नहीं किया कश्मीर से। 2019 से लेकर के अब तक किसी भी कश्मीरी पंडित ने पलायन नहीं किया, लेकिन जो हकीकत है, जो कश्मीरी पंडित खुद बयां करते हैं और जो रियल आंकड़े हैं कश्मीर के, वो ये बताते हैं कि अभी तक कितने हजार लोगों ने वहां से पलायन किया है और अभी कुछ ही मात्र लोग जो हैं वो बचे हुए हैं कश्मीर में, जो कश्मीरी पंडित हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ साथ वहां पर आम नागरिक, चाहे वो सिख हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सबको इस वजह से वहां पर मारा जा रहा है क्योंकि वो 15 अगस्त अमृत महोत्सव मना रहे थे। अमृत महोत्सव में उन्होंने तिरंगा झंडे को बुलंद किया, इसलिए उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 2 भाइयों पर अटैक कर दिया गया, 2 में से एक ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन ये दहशतगर्दी का माहौल जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और केंद्र सरकार अपनी पीठ ही थपथपाने में लगी हुई है कि हमने ये किया वो किया, लेकिन हकीकत बिल्कुल अपोजिट है। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अगर नेशन 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें ताकि सारी अपडेट आप तक पहुंच सके। जय हिंद।